अस्सलाम वालेकुम, आई एम निमिशा। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप ऐसे लिख सकते हैं। पार्ट 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। ऐसे राइट करने के लिए सबसे फर्स्ट पे इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ होता है, देन आते हैं बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। लास्ट पे आता है कंक्लूजन का पैराग्राफ। 1 बाय 1 सब पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट है हुक स्टेटमेंट, इसके थ्रू आप रीडर के अटेंशन को कैप्चर करते हो। सेकंड पे है बैकग्राउंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट। थर्ड पे है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट में आप मेन पॉइंट्स बताते हैं बॉडी पैराग्राफ के, और थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन होती है। हुक स्टेटमेंट क्या होता है? हुक स्टेटमेंट जो है ओपनिंग स्टेटमेंट होती है किसी भी ऐसे की जो आप इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पे लिखने जा रहे हो। हुक स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में भी हो सकती है, कोटेशन की फॉर्म में भी हो सकती है। इसके अलावा हुक स्टेटमेंट स्टैटिक हुक भी हो सकती है और एनेक्डोटल हुक भी हो सकती है। फर्स्ट पे है क्वेश्चन हुक। क्वेश्चन हुक में क्या होता है कि आप क्वेश्चन के थ्रू अपने ऐसे का स्टार्टअप करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी ऐसे लिखने जा रहे हो, आपने फर्स्ट लाइन इस तरह से स्टार्ट की इंट्रोडक्शन की, हैव यू एवर वॉच फेरीज प्लेइंग पबजी क्वेश्चन मार्क। ये आपकी हुक स्टेटमेंट आ गई। फिर है कोटेशन हुक। कोटेशन हुक यूज़ करनी है आपने इस तरह की जो आपके टॉपिक को रिलेट कर रही हो। उसके बाद आपने उसी कोटेशन को एक्सप्लेन भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल वांट इट टू हैपन, सम विश इट वुड हैपन, अदर मेक इट हैपन, सेड बाय माइकल जॉर्डन। अब आपने इसको एक्सप्लेन भी करना है आगे। आपने आगे सेंटेंस लिख दिया, here he talks about how people want, dream, wish and pray that they will one day make it to be big stage। इस तरह से आपने एक्सप्लेन कर दिया हुक को। उसके बाद स्टैटिक हुक भी हो सकती है। आप अपने ऐसे को स्टैटिक हुक के साथ स्टार्ट कर सकते हो। स्टैटिक में क्या आ जाता है, आपके पास नंबर्स आ जाते हैं, आपके पास परसेंटेज आ जाती है, नंबर्स की फॉर्म में। बेसिकली आपने स्टार्ट किया जस्ट 0.045% of the 55,000 boys playing high school basketball each year in the Pakistan become a first round draft pick in 1833। स्टैटिक हुक भी आपके टॉपिक से रिलेट करनी चाहिए, इसको भी कोटेशन मार्क में लिखेंगे। उसके बाद है एनेक्डोटल हुक। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो राइटर है वो शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में टॉपिक को रिलेट करके अपनी हुक लिखता है। फॉर एग्जाम्पल, when I was in a high school, I remember playing in basketball. We had to travel to the downtown on the weekend for basketball practice. Each time we had practice at 8 a.m. सेकेंड स्टेप था हाउ टू ऐड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हर ऐसे में ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ साइंटिफिक और हिस्टोरिकल ऐसे की जब आप बात करेंगे तब आपको बैकग्राउंड ऐड करना होगा कि बैक पे हिस्ट्री में क्या हुआ था। जैसे एंशिएंट का है तो एंशिएंट की हिस्ट्री में क्या हुआ था, तो इस तरह से आप बैकग्राउंड तब ऐड करेंगे। लेकिन उसके बाद थर्ड स्टेप है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली ब्रीफ समरी होती है आपके इंटायर ऐसे की। आप जो भी ऐसे लिखने जा रहे हो उसमें जो भी बॉडी पैराग्राफ होंगे उनके आप मेन पॉइंट्स बना के एक थीसिस स्टेटमेंट में एक सेंटेंस में आपने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऐसे का टॉपिक है यूजेस ऑफ इंटरनेट। अब आपको थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है इस पर, तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट इस तरह से होगी, द ड्रॉबैक ऑफ इंटरनेट यूज आर आउटवेड बाय इट्स मैनी बेनिफिट्स फॉर एजुकेशन। द इंटरनेट फैसिलिटीज easier access to information and flexible learning environment for both student and teachers। अब इतनी सी थीसिस स्टेटमेंट से पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि आपका होल ऐसे किस पर है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, यूजेस ऑफ इंटरनेट, किस तरह से इंटरनेट बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। अब आपका एक बॉडी पैराग्राफ यूजेस पर हो जाएगा, एक बॉडी पैराग्राफ आपका एडवांटेजेस पर हो जाएगा, दूसरा डिसएडवांटेजेस पर हो जाएगा, और तीसरे में आप ये बता देंगे कि ये किस तरह से बेनिफिशियल है टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, और लास्ट पे आपका कंक्लूजन आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ऐसे कंप्लीट हो गया।
यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ की एग्जांपल दी है। इसमें मैंने मेंशन किया है कि हुक स्टेटमेंट क्या है, बैकग्राउंड क्या है और थीसिस स्टेटमेंट क्या है। कंक्लूजन में आपने जो पूरा ऐसे लिखा है उसी को कंक्लूड करके, उसी को समराइज़ करके आपने कंक्लूजन में लिखना है। कंक्लूजन में कोई नई बात नहीं करनी है आपने। फॉर एग्जांपल मैंने इंटरनेट का यहाँ पर कंक्लूजन लिखा है, आप इसे देख सकते हैं। That's it in this video. Thanks for watching this video.